80,000 तो ये ले गए, 85 ये ले गए, आपके लिए कुछ बचा है क्या? टोटल भानु प्रतापपुर में 1,86,000 मतदाता हैं। इस बात आप लोग समझने की जरूरत है। नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत कुछ हुआ है। 15 साल में तो ऐतिहासिक काम हुआ है हमारे क्षेत्र में। रेल लाइन की जाल बिछी। यहाँ चाहे बीजेपी की सरकार रहे या कांग्रेस की सरकार रहे, वो इतना तो जानते हैं कि आदिवासी जिस दिन रोड में उतरते हैं तो ये रोड में मैं बता रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। लटक गया ऐसा लग रहा है। जो ये वाला आरक्षण वाला जो मसला है, ये भी लटकेगा आगे चल के। निश्चित रूप से आरक्षण वाला मसला अटकेगा कि देखो 58 जो फीसदी आरक्षण था उसको सरकार ने डाटा हाई कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाया, तो 76% को कैसे पेश करेगा डाटा? हमारा मुख्य हथियार आरक्षण और पैसा कानून है, जिसे पूरा भूपेश सरकार के द्वारा खोखला कर दिया गया है। इंजीनियरिंग की, मेडिकल की पढ़ाई चाहते हैं, अच्छे बड़े कार्यालय नहीं हैं। ये भूपेश सरकार भी 4 साल में कुछ सोच सकती थी, रमन सरकार भी सोच सकती थी। अब आप लोग जिला बनाने का ऐलान नहीं किया, उसमें नाराजगी बहुत है जनता। इस महामारी के दौर पे गुजर रहा था, वहाँ एक वैक्सीन के बदौलत यहाँ लोग ताली बजा के कोरोना भगा रहे थे। ऐसा कभी होता है क्या? विज्ञान में कभी हुआ है क्या? साइंस में कभी हुआ है? थाली बजाने से कोरोना भगता है क्या? को ये कह रहा है अगर बोर्ड से अगर जीतती है कांग्रेस और भाजपा, तो मैं यही बोलता हूँ, मैं सर को ऐसे मुंडन कर दूंगा। 50 चुनाव की सरगर्मियां आपको समझनी हो तो जाहिर सी बात है चुनाव केंद्र तक भी हम पहुंच रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब जनप्रतिनिधि मिल जाएं, अपने अपने पाले की बात रखने वाले लोग मिल जाएं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अभी मेरे साथ में आप जो भीड़ देख पा रहे हैं उसमें सर्व आदिवासी समाज से हैं। भैया का नाम तो नहीं जान रहा हूँ, नाम ज्ञान सिंह भैया हैं, और कांग्रेस से हैं भैया। आपका नाम भैया? कृष्णा टेकाम। कृष्णा भैया। तो यहाँ पर बीजेपी के लोग कोई हैं? नहीं है तो है ना, बीजेपी की भी हैं भैया हैं, है ना। तो कोशिश ये करेंगे सबकी बातें सुनी जाए, सबकी बातों को रखा जाए। सबसे पहले जो यहाँ की सरकार रही है कांग्रेस की रही है, तो उन्हीं से बात करेंगे। भैया ये बताएंगे कि कांग्रेस की सरकार यहाँ पर रही है, कई लोग बोलते हैं बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, कई लोग बोलते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपका क्या पक्ष है? जरूर कांग्रेस की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में है बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, जिसके ज्वलंत उदाहरण आप गांव में जब जाएंगे, किसानों से जब चर्चा करेंगे तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। भैया आपसे जवाब लेना चाहूँगा, डेवलपमेंट हुआ है बोलते हैं, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ भानु प्रतापपुर से कांकेर जाके देख लीजिए, भानु प्रतापपुर से कच्चे जाके देख लीजिए। कोई डिलीवरी वाला अगर पेशेंट अगर महतारी एक्सप्रेस में बिठाएंगे तो वहीं गाड़ी में डिलीवरी हो सकता है। रोड का हालत खस्ता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ नहीं किया है और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ नहीं किया। हमारे गाँव में 2016 से हाई स्कूल संचालित है, आज तक वहाँ टीचर नहीं है, ना स्कूल भी नहीं है अभी तक। आदिवासी समाज को अलग जाके खड़े क्यों होना पड़ा, ये आपसे सवाल पहले लूँगा। इसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। जो आदिवासी समाज में जिनके नेतृत्व में आदिवासी समाज के प्रतिनिधि उतारा गया है भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में, इसका जवाब वही बेहतर ढंग से दे पाएंगे। भैया आप बताइए अलग क्यों जाना पड़ा? भानु प्रतापपुर विधानसभा में समाज को इसलिए चुनाव में उतरना पड़ा कि हम रोड की लड़ाई हमेशा आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, हर मुद्दा में रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद भी सरकार अनदेखी कर रही है। इसलिए समाज को विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी उतारना पड़ा, क्योंकि 32 MLA हैं अपने पार्टियों का, लेकिन अभी भी कोई अपना प्रमुखता से विधानसभा बात नहीं रख पाते हमारे हक अधिकार के लिए। इसलिए हमको सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी को उतारना पड़ा। आप लोगों के पास बीजेपी से भी हैं भैया यहाँ पर। भैया क्या नाम है आपका? रवि ठाकुर। रवि भैया, जैसे अब कांग्रेस वाले भैया से बात किए, आदिवासी समाज से बात किए, अब आपका क्या पक्ष है? क्या आपको क्या लगता है, आप लोग ऐसा तो नहीं 2 की लड़ाई में बीजेपी बाजी मार जाएगी? जी, निश्चित रूप से हमारी जीत का दावा है। और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार की नाकामयाबी सबके बीच है, और हम 5वीं अनुसूची क्षेत्र बस्तर संभाग के रहवासी हैं। हमारा मुख्य हथियार आरक्षण और पैसा कानून है, जिसे पूरा भूपेश सरकार के द्वारा खोखला कर दिया गया है। इसी मुख्य मुद्दा को लेकर के हम चुनाव मैदान में हैं और आदिवासियों को हक दिलाने के पक्ष में हैं। बीजेपी का भी एक जवाब आ रहा है भैया, आपको क्या लगता है 3 बार की जो रमन सरकार रही है, क्या आदिवासियों का भला कर पाई? नहीं, रमन सरकार भी देखो आरक्षण के मुद्दा में हाई कोर्ट में उन्हीं के शासन था, तो 6 साल तक वहीं पेंडिंग पड़ा था, और 4 साल भूपेश सरकार की में वहीं पेंडिंग पड़ा था। लेकिन भूपेश सरकार और रमन सरकार प्रमुखता से हाई कोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाई, इसलिए हमारा आरक्षण खत्म हो गया। भैया आपको क्या लगता है, भैया का जो बीजेपी वाले भैया हैं उनका जो जवाब आ रहा है, क्या लगता है आपको कि आदिवासी समाज के लिए या प्रदेश के लिए क्या रमन सरकार क्या कर पाई? साहब ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं,
जब 15 साल बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही तब किसानों की स्थिति क्या थी ये किसी से छुपा नहीं है। और रही बात सड़क और विकास की तो वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रोड खराब होते हैं और फिर से बनते रहते हैं, ये निरंतर प्रक्रिया है। भैया सामने आइए, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत कुछ हुआ है। 15 साल में तो ऐतिहासिक काम हुआ है हमारे क्षेत्र में। रेल लाइन की जाली बिछी, सड़कों की ये हुई, स्कूल खुले, शिक्षा पानी, जल जंगल की दुरुस्तीकरण हुआ और बहुत सारे जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर के। मुख्य रूप से तो हम ये मानते हैं कि हमारी जो गरीब मजदूर किसान पिछड़ा वर्ग के हित के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो बना करके गए हैं। जवाब अलग अलग आ रहे हैं। जो कांग्रेस के पक्ष में पूछें तो वो बोलते हैं कि रमन सरकार ने कुछ नहीं किया। रमन सरकार के पक्ष से पूछा जाए या बीजेपी के पक्ष से पूछा जाए तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आदिवासी समाज भी साथ में है। मेरी कोशिश रहेगी मैं सभी की बातों को बराबरी से रख पाऊँ आपके पास। आदिवासी समाज को क्या लगता है, जैसे ये भी भैया दावा कर रहे हैं, ये भी भैया दावा कर रहे हैं, लेकिन भैया अभी सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है कि अगर मान लीजिए एक सीट आपकी आ भी जाती है तो प्रदेश में तो सरकार कांग्रेस की है, तो 1 साल का कार्यकाल भी बचा है। लेकिन तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसको बहुत बड़ी चुनौती मानते हैं। अगर 1 साल की हमारा एमएलए अगर जीत के अगर जाते हैं तो विधानसभा सत्र में बात रखेंगे तो निश्चित ही हमारा 32-29 सीट में हमारा सर्व आदिवासी समाज आने वाला आगामी समय में चुनाव लड़ेगी। और मैं बताना चाहता हूँ, हर गांव में प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा आया था उसमें अभी तक भूपेश सरकार ने किसी को भी पैसा नहीं दिया, वापस भेज दिया। सेंट्रल का पैसा आया था, अपने पैसे 1 रुपये नहीं दी, इसलिए गाँव के लोग भूपेश सरकार से नाराज़ चल रहे हैं अभी तक। जैसे जनता से अलग अलग लोगों से अपन बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये बात आ रही है कि मतलब जैसे जो आदिवासी समाज खड़ा हो रहा है उससे जो यहाँ की सत्ता है उसको ज़्यादा नुकसान होगा वोट का। आपके जो वोट हैं भाई साहब ज़्यादा काट देंगे। ये बात सही है क्योंकि कांग्रेस को वोट करने वाली 90% जो मतदाता है वो गांव में ही निवास करती है। और ये इनका कहना सही है कि कुछ % हमारी वोटिंग को ज़रूर आदिवासी समाज वोट काट पाएंगे भैया आप, ऐसे क्या आकलन कुछ आ रहा होगा? हम लोग अगर 50% अगर वोट लेते हैं तो सर्व आदिवासी समाज यहाँ पे चुनाव आराम से जीत। उम्मीद कितने की है? मैं आधा मान रहा हूँ अभी तक। 50 मान रहे हैं मतलब निकाल लेंगे चुनाव, ये है कि मतलब डैमेज करेंगे या निकाल लेंगे? निकाल लेंगे, मेरा पूरा उम्मीद है। क्योंकि मैं 52 गांव में मैं दुरुकोंदल का मैं प्रभारी था। 52 गांव में मैं खुद में जाके हर गांव में मीटिंग लिया हूं। निश्चित ही हमको दुरुकोंदल क्षेत्र से लीड मिलेगी। ये भैया राष्ट्रीय दलों को धूल चटा देंगे कह रहे हैं। अब देखिए जैसा भी स्थिति बनेगा, लेकिन ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की त्यौहार मना रहे हैं हम लोग। अब जनता के हाथ में। आपको क्या लगता है ये जो भाई साहब की दल जो खड़ा है आदिवासी समाज से, वो आपको भी नुकसान पहुंचाएगा कि आपको फ़ायदा पहुंचने वाला है? अब ये तो जनता ही बताएगा, मतदान जारी है। आपका आकलन क्या बोलता है भैया? अब मैं तो दावा करूंगा कि हमारी जीत हो रहा है और जीत इनके खड़े होने से आपको प्रॉफिट हो रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से हमको आसानी महसूस हो रहा है। भैया प्रॉफिट पहुंच रहा है बीजेपी वालों को? ये आपसे छुपा नहीं है और ज़्यादा दिन दूर भी नहीं है कि मात्र 8 तारीख को आपके सामने रिजल्ट होगा। और तब अच्छा, एक सवाल और। जी। जिला बनाने की मांग हो रही थी भैया, ऐलान नहीं हुआ। बहुत दूर दूर आप लोग भी यहाँ रहते हैं, जाना पड़ता होगा वहाँ कांकेर तक। तो कितना दूर यहाँ तक सफ़र करता है? यहाँ के लोगों को ये भी बोलते हैं कि स्कूल भी भैया छोटे छोटे स्कूल हैं, कोई बड़ा महाविद्यालय नहीं है, इंजीनियरिंग की मेडिकल की पढ़ाई चाहते हैं, अच्छे बड़े कार्यालय नहीं हैं। ये भूपेश सरकार भी 4 साल में कुछ सोच सकती थी, रमन सरकार भी सोच सकती थी। अब आप लोग जिला बनाने का ऐलान नहीं किया, उसमें नाराज़गी बहुत है जनता में। ये तो है, क्योंकि ये तो रमन सिंह ने, भूपेश बघेल जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भानु प्रतापपुर को जिला नहीं बनाऊंगा। बस आसपास के जो कांकेर जिले में जितने भी लोग जुड़े हुए सब आपस में तय कर लो, दुर्कोंदल, अंतागढ़ और पखांजूर, बांदे, ये सब मिलकर तय कर लो कि जिला कहाँ बनाना है। मैं जिला बनाने के लिए मैं कब मना कर रहा हूँ, बना दूंगा। बस दोनों ये जो लोग हैं, जो कांकेर जिले में जुड़े हुए जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उसमें विवाद की स्थिति नहीं बने। आप सब बैठकर तय कर लें, मैं जिला बनाने के लिए तैयार हूँ। जवाब क्या हो सकता है? भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भानु प्रतापपुर को जिला बनाया जा सकता है। और इससे पूर्व हमारे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से मनोज मंडावी जी बोले थे कि हमारा जैसे कांग्रेस सरकार बनती हम जिला बनाएंगे बोले थे, लेकिन आज पर्यंत तक जिला नहीं बना। 1 साल बचा है और आज कांग्रेस पार्टी
चुनाव अगर जीतेगी तो मात्र शराब के दम में और पैसा के दम में जीत सकती है, क्योंकि गांव-गांव में शराब कांग्रेस सरकार का पकड़ा ही है। भैया बड़ा आरोप लग गया आप पे। नहीं, ये आजकल आप सभी जानते हैं, सभी लोग वर्ग के जो मतदाता हैं वो शिक्षित हैं, सभी जानते हैं। और जो निश्चित ही हम ये चुनाव अगर जीतते हैं तो विकास के दम पर और मनोज मंडावी के। कैसे माने? आप बोल रहे हैं कि शराब बटी है, आप बोलते हैं भैया नहीं पी रहे हैं। कई जगह शराब की कई पेटी पकड़ा है। आबकारी मंत्री होते हुए भानु प्रतापपुर में था, जैसा कर्म में भी 60 पेटी पकड़ा है, भानु प्रतापपुर में भी पकड़ा है, सोने कन्हार में भी पकड़ा है। उन पुलिस के इतना सही बात है। इसको जो है मीडिया के माध्यम से हम सबको खबर हुआ है, पूरे क्षेत्रवासी, पूरे विधानसभा के रहवासी इस चीज़ से विदित हैं कि शराब पकड़ा गया। दो लोग मिलके आपको ठीक है ना, हम तो यही तो कहना चाह रहे हैं कि अगर वो शराब कांग्रेस की थी तो किसी के नाम में तो FIR दर्ज हुआ होगा या किसी को गिरफ्तार किए होंगे। सरकार तो आपकी ना भैया, थाना पुलिस आपका है। तो थाना पुलिस हमारा है, इसका मतलब कानून हमारे लिए कुछ नहीं है। कानून तो सबके लिए समान है, कानून तो सबके लिए समान है, गरीब के लिए क्यों नहीं हुई? FIR बिल्कुल होगी। और सुने मकानों में 50-50 पेटी कैसे चला जाएगा बताइए? किसी न हर जब रोड में चेकिंग हो रहा है उसके बाद भी किसी न किसी सरकारी गाड़ी वाहन में जा के कहीं न कहीं दारू पहुंचाया गया, तब 50-50 पेटी बरामद हुआ है। और कोरोना काल के समय में नरेंद्र मोदी की सरकार ने वैक्सीन लगवाने के लिए सबको प्रेरित कर रहा था, लेकिन कांग्रेस सरकार हर घर ऑनलाइन दारू भेज रहा था। ये बहुत दयनीय स्थिति है। भैया आइए, अब आपकी बारी है। बिल्कुल सही बात है। ये सब चीज़ हमने अनुभव किए हैं और हम मालूम भी है हमको। इनकी बात सही है। ऑनलाइन जी बिल्कुल सही है। ऑनलाइन से शराब, आप बीजेपी के रहते हुए बोल रहे हैं? जी ऑनलाइन शराब परोसा गया था। बहुत बड़ी राष्ट्रीय संकट कोरोना के रूप में देश में उभरा था, जिसकी निदान के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुटे हुए थे। और ये जो सरकार है वो शराब परोसने में लगा हुआ था, क्षेत्र का, प्रदेश का जो सरकार है। सपोर्ट तो नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है। धीरे प्यार से मोदी जी का भी तारीफ कर रहे हैं और इधर भी तारीफ कर रहे हैं। ये हकीकत है क्योंकि बहुत ही हमारे क्षेत्र में भी पत्राचार आप लोगों की उपस्थिति सघन्य रहता है, इसलिए कोई भी बात छिपा नहीं रहता, सीधा वो। अच्छा भैया, ये सब मुद्दे में अब एक बड़ा मुद्दा। एक मिनट हाँ लीजिए, आपको मंच। भाई ये जो लोग कर रहे हैं, आप मैं ये जानना चाहता हूँ, ये हमारा पूरा विश्व इस महामारी से के दौर पे गुजर रहा था, वहाँ एक वैक्सीन के बदौलत यहाँ लोग थाली बजा के कोरोना भगा रहे थे। ऐसा कभी होता है क्या? विज्ञान में कभी हुआ है क्या? साइंस में कभी हुआ है? थाली बजाने से कोरोना भगता है क्या? माननीय नरेंद्र मोदी जी वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश को हाईटेक बनाने जा रहे हैं, भारत देश को विकसित देश। ये शुरुआत में भैया सुनिए, भैया शुरुआत में बहुत खामोशी जवाब दे रहे थे, देखिए उत्साहित हो गए आपको, मतलब मोदी जी कोसने के नाम से इनके चेहरे पे हंसी भी आ गई। सत्य है, थाली बजाने से कोरोना भगा है क्या? निश्चित रूप से वे भी वैक्सीन का काट ही था। एक बहुत बड़ी वो जो है थाली बजाना भी एक कहीं न कहीं जाकर के उस समय कोरोना काल में वो भी निश्चित रूप से कोरोना का। देखिए वो थाली बजाने से नाराज, ये ताली बजाने से खुश। आप बजाए के थाली? मैं ताली इसलिए नहीं बजाता, ताली मैं इसलिए नहीं बजाता क्योंकि मैं विज्ञान में विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं ताली कभी नहीं बजाता ना, मैं थाली भी नहीं बजाता। वापस चुनाव पे आ जाते हैं भैया, वापस चुनाव पे आ जाते हैं। जैसे अभी आदिवासी आरक्षण और आरक्षण का विधेयक आया है। आरक्षण का विधेयक पहले भी आया था, आ रहा हूँ भैया, आरक्षण का विधेयक पहले भी आया था, लटक गया हाई कोर्ट में। कम था, 58% था, अभी 76% हो गया है। उसको कैसे लगेगा कि वो क्लियर हो जाएगा? अभी तो विधेयक पारित हुआ है, 9वीं अनुसूची में जाना है, 9वीं अनुसूची में जाने के बाद भी हाई कोर्ट में आपत्तियां लग सकती हैं। तो आप लोग को ऐसा लग रहा है कि खाली हमने तो कर दिया ये वाला बात हो गया? देखो 58% आरक्षण था उसको सरकार ने डाटा हाई कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाया, तो 76% को कैसे पेश करेगा डाटा? मैं ये सोचनीय विषय है। लेकिन आज ST लोगों का 32% जो आरक्षण है उसमें 12 जनजाति को मात्रात्मक त्रुटि में आदिवासी समाज में जोड़ा है। हमारा कहीं कहीं आरक्षण बढ़ सकता है, इस बात को समझना चाहिए आम जनता को। लटक गया ऐसा लग रहा है, जो ये वाला आरक्षण वाला जो मसला है ये भी लटकेगा आगे चल के? निश्चित रूप से आरक्षण वाला मसला अटकेगा, क्योंकि संवैधानिक ढंग से 50% से अधिक आरक्षण अलाउ करने का सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी अलाउ माने अथॉरिटी नहीं है। हमारे विशेषज्ञों का आप सबके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आज ही हमें प्रातः न्यूज़ में पता चला। विधेयक का ला के आप एक पन्ना पकड़ा दिया ऐसा लग रहा है। देखिए बोल रहे हैं पन्ना पकड़ा दिया, वो लटकेगा, और लटकेगा तो फिर आदिवासियों को न्याय कैसे मिलेगा? देखिए
यहाँ चाहे बीजेपी की सरकार रहे या कांग्रेस की सरकार रहे, वो इतना तो जानते हैं कि आदिवासी जिस दिन रोड में उतरते हैं तो ये रोड में उतर मैं बता रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। अगर आदिवासी जिस दिन किसी पार्टी के खिलाफ बगावत करते हैं तो कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों को ही क्षति पहुंचाया जा सकता है। इसलिए हमारी जो भूपेश बघेल की सरकार है, अभी आगामी समय में जो आरक्षण विधेयक लाया है उसमें फूक फूक कर कदम रखेगी और अवश्य ही जो उन्होंने वादा किया, कमिटमेंट किया जनता से और आदिवासियों से, पिछड़ा वर्ग से, उस कमिटमेंट को पूरा जाइए ना। ये विधेयक तो बना है, कानून नहीं बना है। अभी कानून बनने में समय भैया, 1 साल बचा है, फिर चुनाव है। हाँ, ठीक, 1 साल बचा है, फिर चुनाव भैया। ठीक है ना। तो ये तब तक कानून कहाँ बन पाएगा, आप भी सोचिए ना। देखिए, कानून तो तत्काल आप मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सदन में जो भारतीय जनता पार्टी की जो भी नेता हैं वो इस विधेयक का विरोध किए हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि ये आरक्षण विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा में लागू किया जा सके। आप भी देखें, आप उनकी आंखों में देख के एक बार जवाब दे दीजिए आपका। निश्चित रूप से भाई विधानसभा में पास हुआ है तो विधानसभा में पक्ष विपक्ष दोनों का समर्थन हुआ होगा, तभी जाकर के विधानसभा में पास हुआ है। भैया अभी जो 32%, 26%, एक मिनट, आपको भी पता है इसके पहले जो आरक्षण विधेयक लाया गया था छत्तीसगढ़ में, उसका विरोध यहाँ के सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, ननकीराम कंवर जी और कई सारे नेताओं का, ये अपना केदार कश्यप जी, इन्होंने ही हमारे आरक्षण को खत्म करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप दोनों की बात गई, अब ये खड़े आदिवासी समाज से भैया बता दीजिए, दोनों को जवाब दे दीजिए। दोनों का जवाब स्पष्ट है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट का निरस्त करने के बाद 2 महीना तक कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर पहले कर सकता था, इस बात को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दे सकता था, लेकिन उपचुनाव के में जब मैं कवासी लखमा का ग्राम पंचायत बोकर में विरोध किया हूँ, तब वहाँ पे तत्काल कैबिनेट का बैठक बुलाया गया। उसके बाद 2 तारीख को असंवैधानिक रूप से यहाँ भानुप्रताप उपचुनाव जीतने के लिए पूरा विधानसभा सत्र बुलाया गया। लेकिन आज कहीं ना कहीं सब जनता जान रही है, ऐसी नहीं बनता कानून। यहाँ पे राज्यपाल महोदय ने नहीं करूँगी साइन करके स्पष्ट शब्द में बोल दिया है, वो बिल्कुल नहीं कर सकती। क्या जवाब है? देखिए, केंद्र में जो सरकार रहती है और राज्यपाल वो अपने मर्जी से और अपने मनपसंद को राज्यपाल बना के भेजते हैं, वो तो बीजेपी के एजेंट है। आप इस बात से वाकिफ हैं कि गरिमामय पोस्ट में, इसीलिए तो जब सदन में पारित किया जा चुका है, हमारे पास पूर्ण बहुमत है, उसके बाद राज्यपाल महोदया इस टाइप की बात अगर कर रही हैं, इसके पहले राज्यपाल महोदया खुद हामी भरी थी कि मैं इस प्रस्ताव में मैं तैयार हूँ, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, तभी ये विधेयक को विधानसभा में लाया गया। एक अंतिम आप लोगों से सवाल ले लेता हूँ भैया, कितना वोट मिलेगा आपको? हमको 70-80 हज़ार। 80 हज़ार? हाँ। क्यों भैया, आपको कितना मिलेगा बीजेपी को? 85,000 दीजिए, 2 दिए 5,000 से। 8 तारीख वो दिन दूर नहीं है कि आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने रहेगा। 80 हज़ार तो ये ले गए, 85 ये लगा, आपके लिए कुछ बचा है क्या? टोटल भानुप्रतापपुर में 1,86,000 मतदाता हैं। इस बात आप को लोग समझने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है। जनता देख रही है, निश्चित ही सर्व आदिवासी समाज का जीत होगा। मतलब कितना वोट से जीत होगा, अगर जीत होगा तो? उनको मैं कह नहीं सकता, लेकिन निश्चित 1 वोट से भी जीतेंगे, लेकिन सर्व आदिवासी समाज जीतेगा। यार राष्ट्रीय पार्टी भी धुल रही है, देख लीजिए। आदिवासी समाज निपटा के जाएगा, दोनों को ये कह रहा है। अगर वोट से अगर जीतती है कांग्रेस और भाजपा, तो मैं यही बोलता हूँ, मैं सर को ऐसे मुंडन कर दूंगा। 50,000 की बात करती है। गजब बात कर रहे हैं। एक लास्ट आप लोग के लास्ट एक विचार लास्ट जी, बोलिए जवाब दीजिए। आप देखिए, वो 8 तारीख ज़्यादा मुंडन भैया, मुंडन कराने की बात हम बात कर रहे हैं। 50,000 से बिल्कुल नहीं जीतेगी। 50,000 से अगर जीतेगी तो मैं सर को वाकई में बोल रहा हूँ, मुंडन कर दूंगा, गारंटी देता हूं। 5,000 और बढ़ गए, तब तो आधा नहीं पूरा मुड़ाना पड़ जाएगा अगर ये जीत गया तो। निश्चित रूप से हमको पूरा यकीन और विश्वास है, हम 85,000 वोट लेंगे और लीड तो भारी अंतर से होगी हमारी। गजब बात कर रहे हैं, देखिए गजब बात कर रहे हैं। क्या दावे हैं, गजब दावे हैं। मतलब अपने अपने दलों के गजब दावे हैं। सभी भैया लोग बोल रहे हैं हम जीत गए, यहाँ से हमारा चुनाव निकल गया। अब ये तो वक्त बताएगा, आने वाली परिस्थितियाँ बताएंगी। वोटर जागरूक है, वोटर समझदार है, जनता जागरूक है। सब मांगों को, जो यहाँ की मांगे हैं, उस सारे मांगों को हमने यहाँ तक रखा है। आप लोग तक कोशिश रहेगी कि पूरी बात हम पहुँचाए। इस इंटरव्यू को बिना कट किए अनकट ये पहुँचेगा आप तक। आपके जो विचार होंगे वीडियो के बारे में, हमारे से कुछ सवाल छूट गए होंगे, फ्लो में चलता है, छूट जाता है कुछ, तो आप ज़रूर लिख दीजिएगा वीडियो के नीचे। और अगर इनकी कोई बातें अच्छी बुरी लग रही होंगी, उन बातों को ज़रूर रखिएगा। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के संबलपुर गांव से
जोरदार डिबेट के साथ में और भैया लोग का सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं हूं शशिकांत तिवारी।